रात के 2:30 बजे थे। आसमान में घने बादल छाए थे और हवाएं सूनी सड़क पर फुफकार रही थीं। एक जीप पुराने सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उसके अंदर 4 लोग थे। आरव, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, रिया उसकी सहायक, विवेक कैमरा ऑपरेटर और किरण एक स्थानीय गाइड। भूत बंगला यही है साहब, किरण ने कहा। उसकी आवाज में झिझक थी। सामने एक जर्जर हवेली थी, टूटी हुई छत, दीवारों पर बेलें और खिड़कियों में झूलते काले पर्दे जो हवा के साथ कराह रहे थे। रिया कांपते हुए बोली, क्या वाकई यहां लोग मरे थे? किरण ने नजर झुका ली। कहते हैं जो भी वहां रात बिताता है सुबह नहीं लौटता। आरव मुस्कुराया। चलो आज ये मिथक भी तोड़ देते हैं। चारों ने कैमरे ऑन किए और अंदर कदम रखा। दरवाजा किरण की आवाज के साथ बंद हो गया। किरण, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हुआ? विवेक ने पूछा। किरण ने डरते हुए जवाब दिया, यह हवेली खुद जिंदा है साहब। अंदर चारों ओर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर लिखे हों, मैं अभी भी यहां हूं। रिया ने थर्मल कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर हल्की सी गर्म परछाई दिखी, किसी इंसान जैसी जो सीढ़ियों पर खड़ा था। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। आरव बोला, शायद कैमरे में गड़बड़ी है। पर तभी सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की ठक 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 आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। सन्नाटा। किरण ने धीरे से कहा, साहब अब हमें चलना चाहिए। आरव ने मना कर दिया। नहीं, ये तो सबूत है कि यहां कुछ है। उन्होंने ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांसें धुएं में बदल गई। अचानक दीवार पर लटकती एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में वही 4 लोग खड़े थे, आरव, रिया, विवेक, किरण। लेकिन उनकी आंखें काली थीं। रिया चिल्लाई, यह कैसे संभव है? हमने तो अभी अंदर कदम रखा है। विवेक ने कांपते हुए कैमरा नीचे गिरा दिया। आरव, कुछ ठीक नहीं है। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा हॉल था। फर्श पर राख बिखरी थी और बीच में एक पुरानी व्हीलचेयर रखी थी। अचानक वह खुद ब खुद हिलने लगी। किरण पीछे हट गया। यह जगह शापित है, चलो यहां से। आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया। कौन है यहां? हमें जवाब दो। रिकॉर्डर से एक धीमी टूटी आवाज आई। तुम सब पहले भी आए थे? रिया सिहर गई। पहले भी मतलब? अचानक चारों तरफ की लाइट्स झपकने लगी, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, किसी बच्चे की हंसी, किसी औरत के रोने की आवाज, और फिर एक साथ सब कुछ चुप। फिर एक दबी हुई आवाज, आरव तू बच नहीं पाएगा। किरण चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर बाहर घना अंधेरा था, जैसे हवेली किसी और दुनिया में तैर रही हो। रिया की आंखें फटी रह गई। उसने विवेक को देखा, पर उसकी परछाई जमीन पर दिख नहीं रही थी। विवेक, वह हकलाई, तुम्हारी परछाई गायब है। विवेक मुस्कुराया, एक ठंडी निर्जीव मुस्कान। क्योंकि मैं यहां हमेशा से था रिया। आरव पीछे हट गया। क्या बकवास है? विवेक की आंखें काली पड़ गईं, उसकी त्वचा राख जैसी हो गई। वह बोला, तुम सब वो नहीं हो जो सोचते हो। यह हवेली तुम्हारी नहीं, तुम इसके हिस्से हो। दीवार पर अब नया वाक्य खुदा था, स्वागत है मेरे नए मरीजों। रिया ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, पर हवेली ने उसे निगल लिया। किरण फर्श पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। आरव बस एक कोने में खड़ा रहा, सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी उसे अपने कैमरे में एक पुरानी क्लिप दिखी, उसी हवेली में 4 साल पहले की। वीडियो में वही 4 लोग थे, वही आरव, वही रिया, वही विवेक, वही किरण, और सब चीख रहे थे। वीडियो के आखिर में आरव खुद कहता दिखा, अगर कोई ये वीडियो पाए तो जान ले हम मर चुके हैं। वर्तमान में आरव के हाथ से कैमरा गिरा। उसने रिया की ओर देखा। अब वह वहां नहीं थी, सिर्फ फर्श पर लिखा था, शूट पूरा हो गया। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरण निकली और अंदर बस एक रिकॉर्डर बज रहा था। यहां जो भी आता है वही कहानी दोहराता है, क्योंकि भूत बंगला अपने शिकारों को याद रखता है।